हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडिटेशन में। आज हम देखेंगे रेलवे के क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आ, आज हम शुरू करेंगे 21 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, दो ट्रेन टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस एंड प्रोसीड टुवार्ड्स ईच अदर एट 30 किलोमीटर पर आवर and 35 किलोमीटर पर आवर respectively when they meet. It is found that one train has covered 30 किलोमीटर more than other. Find the distance between two stations. मतलब दो स्टेशन के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या लिखा है? दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू किया। एक ही समय पर मान लेते हैं कि ये ट्रेन ए हो गया। इसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ से ट्रेन बी हो गया। इसका स्पीड कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दोनों शुरू करता है चलना क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर से और 35 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये रिलेटिव स्पीड क्या, मतलब कि दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब कोई मानते कोई पॉइंट पी होगा यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, तो पाया जाता है कि एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चूँकि हम देख रहे हैं पहले ट्रेन का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे ट्रेन का स्पीड जो है 35 किलोमीटर पर आवर है, तो जाहिर सा बात है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेते हैं कि ये 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि 1 घंटा में ये कितना 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 1 आवर में ये कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और ये 1 आवर में कितना दूरी तय करेगा? ये 1 आवर में कितना? 35 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 30 और 35 का हम क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, तो 6:7। ये हमारा डिस्टेंस का जो है रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो देख रहे हैं यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। तो एक ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से, मतलब ए से ज़्यादा दूरी तय किया हुआ है, 1 यूनिट दूरी ज़्यादा तय किया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है हमारा? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा ये 6 यूनिट कितना होगा? मतलब कि ए जो होगा 6 यूनिट, 6 × 30, मतलब कि 180 किलोमीटर दूरी तय किया। और ये बी कितना? बी जो है 7 यूनिट, मतलब कि 7 × 30। तो कितना हो जाएगा? 7 × 3 = 21, 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पी पॉइंट तक ये 180 किलोमीटर दूरी तय किया अपनी स्पीड से चला। तो और ये अपनी स्पीड से चला तो ये इस पॉइंट पर पहुँचा तो 210 किलोमीटर दूरी तय किया। तब जाकर ये दोनों एक दूसरे से मिले इस पॉइंट पे। अब दोनों का हम डिस्टेंस जो है जोड़ देंगे, 180 और 210, तो कितना हो जाएगा? 0, 8 × 1 = 9, 390। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है? 390 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। हम इसे एक और मेथड से भी बना सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड हो गया, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम इसको बनाने के लिए, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, सेकंड मेथड देखते हैं क्या है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वही सेम क्वेश्चन तो वही रहेगा
एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों क्या एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो केस वन, पहला केस क्या है हमारा, पहला केस क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो सबको पता है। तो पहला केस में हमारा ए जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ए जो है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ए द्वारा हम टाइम कितना, मतलब कि हम मान लेते हैं कि ए द्वारा टी टाइम में टोटल डिस्टेंस तय किया गया है। टोटल डिस्टेंस क्या तय किया गया है, तय किया गया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है 30 है, और टाइम कितना है टी हमने माना है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 30 टी, मतलब डिस्टेंस कितना तय किया 30 टी, ठीक है। अब हम केस टू देखते हैं। केस टू, केस टू में क्या है, बी को लेकर अब देखते हैं, ठीक है। बी का स्पीड क्या है हमारा, 35 किलोमीटर पर आवर। बी का स्पीड कितना, 35 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब बी द्वारा टी टाइम में टोटल डिस्टेंस तय किया गया है। मान लेते हैं कि बी द्वारा कितने, टी टाइम में, टी टाइम में टोटल डिस्टेंस तय किया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 35, और टाइम हमने क्या है टी हो गया टाइम, क्योंकि दोनों तो एक ही समय से चलना शुरू किया है। तो ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 35 टी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था यहाँ पे हमारा, कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो मतलब दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी इक्वल टू 35 टी, मान लेते हैं कि ये D2 था और D1 था, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 30 टी बराबर कितना है, 30 किलोमीटर। 35 में से 30 जाएगा कितना होगा, 5 टी हो जाएगा। ये 30, टी बराबर क्या होगा, 30/5, कट कर क्या आएगा, 6, 6 आवर आ जाएगा, ठीक है। टाइम 6 आवर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि वैल्यू रख देंगे। मान लेते हैं कि ए में वैल्यू हम रख देते हैं। ए का क्या है, 30 गुना टी, 30 गुना टी, ये डिस्टेंस हम निकालना है, ठीक है। तो 30 गुना 6, तो कितना हो जाए 180 किलोमीटर। ए 180 किलोमीटर चला, और डी सॉरी बी, और बी कितना चला 35 गुना 6, 6×5 = 30, एक 210 किलोमीटर। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 390, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का 390 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि एक वस्तु को 211.20 रुपये में बेचने पर एसपी क्या हो जाएगा हमारा, एसपी, क्योंकि इतना में बेच रहा है, कितना में 211.20 रुपये में बेच रहा है, ये हमारा एसपी हो गया। बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, लॉस जो होता है 12% की, लॉस कितना होता है 12% की। इसे 248.40 रुपये में बेचता, कितने में बेचता है 248.40 में बेचता। तो उसकी हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, ठीक है। हमें लॉस कितना दिया है 12%, तो 12% को हम कैसे लिखेंगे, 12/100, इसको 100, मान लेते हैं कि ये 100 क्या है सीपी है, ये क्या है लॉस हमारा हुआ है कितना 12 लॉस हुआ है। तो 100 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 88, 88/100, ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, ये क्या सीपी। तो ये 88 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया है, इतना दिया हुआ है 211.20 रुपया, ठीक है। तो 88 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 211.20 रुपया दिया हुआ है, ठीक है।
इसलिए सीपी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 100 यूनिट 211.20/88 गुने में 100, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, ये क्या हो जाएगा 211 2, और नीचे क्या हो जाएगा 88 गुना, ये दशमलव हटा इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 से 100 तो कट जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 22 चौक 88, और ये 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 × 8 = 32, आइए 0 हो जाएगा। फिर हम काटेंगे इसको, कितने बार में, 11 दूनी 22, तो ये कितने बार में, 26 दूनी 52, और 40 दूनी 80, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा आएगा 2604/11, 11 दूनी 22, 11 × 4 = 44, मतलब 240 आ गया, 240 आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा 240 आ गया, सीपी 240 रुपये आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि कितना में बेचता है, 248.40 रुपये में बेचता है। अगर एसपी न्यू कितने में, 248.40 में बेचता है, और ईसीपी कितना है 240.00, इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये 40 आ गया, 40 आ गया, ये 8 आ गया, ये कट जाएगा, मतलब कि प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 8.4 हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8.4। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 8.4 बटे में 240, ये 240 क्या है, सीपी। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो भी होता है सीपी पे निकलता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, गुना 100। अब ये एक जीरो जाएगा नीचे की तरफ, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा 84/24, ठीक है। 12 दूनी 24, और ये 12 × 7 = 84, तो 12 दूनी 24, 2 बार में, 12 दूनी 24 और 12 × 7 = 84, तो मतलब क्या आ गया 7/2 हमारा आ गया, 7/2 आ गया। अब 2 से कटेगा ये, 2×3 = 6 और 2×5 = 10, मतलब 3.5% जो हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया, 3.5% क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया, 3.5%, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वाज 74%, if the cost price of the item went up by 50% but the selling price remained the same, what would be the new profit percent? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ, किसी वस्तु की बिक्री पर जो पहला लाभ है, लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है, 74% था, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना था, 74% था, ठीक है। तो 74% मतलब क्या हुआ हमारा कि 174/100, 74% मतलब 74/100, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ रहता है तो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा, 100 + 74, 100 + 74 कितना, 174, ठीक है, बटा 100। अब बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 है, क्या है ये 100, सीपी क्या है 100 है। अब ये बढ़ जाता है कितना से, 50% से, तो ये कितना हो जाएगा 150। अब सीपी कितना हो जाएगा 150, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन विक्रय मूल्य क्या हो रहता है, सेम रहता है, मतलब कि समान रहता है, मतलब कि जो पहले का विक्रय मूल्य हमारा 174 वो रिमेंड रहता है, मतलब कि वही रहता है 174, ठीक है। अब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये एसपी है, ठीक है, सेम रहता है। तो 174 में से 150 जाएगा, कितना होगा, 4 का 4 हो गया, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो हमारा कितना प्रॉफिट आया, 24 आया, 24। तो न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, 24/, सीपी जो नया सीपी है 150 गुने
100, ठीक है। दो जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 3 × 5 = 15 होता है। तो 3 × 8 = 24, और 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 × 2 = 16% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, सी नंबर मान लेते हैं कि 16%, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर बोल रहा है कि एक व्यापारी, इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य मूल्य पर 18% छूट देने के बाद उसे 123 में बेचता है। छूट कितना देता है? जो डिस्काउंट है हमारा कितना है? 18% है। 18% मतलब हुआ 18/100। ये हमारा डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। मतलब जो MRP प्राइस रहता है, अंकित मूल्य रहता है, उस पर हमारा क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा 100। डिस्काउंट कितना है? 18 है, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 18 है। तो 100 में से 18 मतलब जो अंकित मूल्य है उसमें से 18 हम घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? SP आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 8×2 = 82 हो जाएगा, ठीक है, बटा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा SP हो जाएगा। ये हमारा मार्क प्राइस तो है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 123 में बेचता है। यही जो SP है 82 यूनिट किसके बराबर है? 123 के बराबर है, ठीक है। इतना रुपया में बेचता है। तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो अंकित मूल्य जो है हमारा क्या है? 100 है, 100 यूनिट है। तो 123 बटा में क्या? 82, गुना में क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। अब ये कितने बड़ा हो जाएगा? 41 दूनी दो चार 82 है, ये 50 दूनी 100। 41 तिहाई 3 × 4 = 12, 123। आइए 50 तिहाई 150 रुपया। तो मतलब कि हमारा जो MP आ गया 150 रुपये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वह इसे यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो 25% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है भाई? लाभ जो होता है 25% का होता है। जो प्रॉफिट हमारा होता है 25% का होता है। 25% मतलब क्या हो गया हमारा? 25/100। ये 100 इस बार CP हुआ, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होता है? CP पे होता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्रैमुल पे होता है। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट है। तब CP कितना, SP क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट, जो कि हमने पहले ही बताया है। तो 100 + 25 मतलब कि 125/100, ये हमारा CP ये SP हो गया। ये क्या हो गया? CP हो गया। तो क्या बोल रहा है कि अ, अंकित मूल्य पे बेचता है उससे 25% का क्या होता है? लाभ होता है। उसे 25, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 125 जो SP आया किसके बराबर हो जाएगा? जो SP आया 125 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य, मतलब 150 रुपया के बराबर, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य हमारा क्या है? CP 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो 150 बटा में 125 गुना में 100। यहाँ से हम देख रहे हैं ये 150 × 100 है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 0 मतलब कि 1000 लगभग हो गया। कितना हो गया? 1000। तो 125 8 कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? 15 × 8, तो 15 × 8 कितना हो गया? 120। 120 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? ये CP हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हुआ? ऑप्शन नंबर C, 120 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि अरविंद ने अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा। कितने में? 15,000 में खरीदा। ये क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा हमारा। उसने कपड़े का 75% भाग और कपड़े का 75% भाग 40% के लाभ पर, कपड़े का 25% भाग 10% की हानि पर, और शेष जो भाग बचेगा वो क्रय मूल्य पर बेचा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो क्लोथ है वो
100% है। तो जो 120 मीटर क्लॉथ है वो क्या है, 100% है, ठीक है। इसका 45%, क्लॉथ का 45% कितने पर बेच रहा है, 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर। उसके बाद 25% भाग, कपड़े का 25% भाग, कपड़े का 25% भाग 10% के हानि पर, माइनस मतलब हानि। और बोल रहा है शेष भाग, शेष मतलब 100 में से 45 25 कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 2 6 1 7 70, मतलब 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा, 30%, ठीक है। ये दोनों को जोड़ करो, 100 में से घटाएंगे तो जो बचा हो गया, ये क्या हो गया, बचा होगा शेष भाग, सॉरी इसको शेष भाग लिख देते हैं। शेष भाग कितने में, शेष भाग क्या, 30%। ये किस पर बेच रहा है, तो शेष भाग क्रयमूल पर बेचा। क्रयमूल मतलब हुआ कि ना तो लॉस हुआ, मतलब 0% लाभ हानि पे, मतलब कि क्रयमूल पर बेच रहा है, मतलब कि ना तो उससे लॉस हो रहा है, ना तो हानि हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रेशियो हम ले लेते हैं, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, 9 5 45, 50 25, और ये 6 5 30, ये कपड़े का यूनिट हो गया। और ये 40% प्रॉफिट, ये 10% हानि, ये 0%। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 4 36, 360%। ये ओवरऑल हानि क्या होगा इसका, -50%। ये 0 का 0 रह जाएगा। अब क्या, यहाँ पर 360% -50%, ठीक है। बटा में क्या करेंगे, ये जो कपड़े का यूनिट है, 9 5 और 6 सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 6 15 5 20, 20 यूनिट क्या, ये कपड़े का हो गया। तो मतलब कि 360 में से 50 घटेगा कितना होगा, 310/20% हुआ। क्यों, 360 में से 50 घटेगा 310 हुआ, मतलब कि 20 मीटर कपड़े पर कितना लाभ हो रहा है, इतना हो रहा है 310। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 31/2%। हमारे ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो मतलब क्या है ये हमारा लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। बोल रहा है कि पूरे स्वयं व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन का लाभ ज्ञात करना हमें। इंग्लिश में क्या लिखा है, हिज प्रॉफिट इन द इंटायर ट्रांजैक्शन, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन में कितना लाभ हुआ उसको हमको बताना है। कितने में खरीदा था, तो 15,000 में खरीदा था, ठीक है। लिखा है यहाँ पे 15,000 में, 15,000 में खरीदा था। और कितना लाभ हो रहा था, 31/2%, मतलब नीचे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, 150 गुना 31/2, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 5 10, 75। 75 को हम क्या लिखेंगे, 25 तियाँ 75, और गुने में 31, 31 तिहाई 93, तितरे का 9, गुना 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 5, मतलब आसानी से गुना करने के लिए 5 तिहाई 15, 9 5 45, 5 तिहाई 15 के 5 हार से लेकर 9 5 45 एक 46, 665 गुना 5 क्या आएगा, 50 25 के 5 हार्सिल 2, 6 25 2 32 के 2 हार्सिल 3, पाँचों का 20 3 23, मतलब कि कितना हुआ आंसर, 23 25। ये क्या है हमारा, जो बोला था, मतलब कि जो पूरा लाभ हुआ था जितने में, मतलब जो ट्रांजैक्शन में पूरा लाभ हुआ था, वो हमारा कितना हुआ था, 23 25 रुपया, ठीक है। 23 25 रुपये, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कितने पे, 20% के लाभ पर बेचता है। तो लेट सीपी क्या होगा हमारा, 100 हो जाएगा। इसको कितना बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% के लाभ पर बेच रहा है। बोल रहा है यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता
मतलब कि जो वस्तु था 100 का खरीदा था वो इसको 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता, तो कितने में खरीदता? 90 में खरीदता। और पिछले विक्रय मूल्य से 18 अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। और ये क्या बोला? पिछले विक्रय मूल्य से, जो ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 18, ये रुपया है, ठीक है, 18 अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ प्राप्त होता। 40% का लाभ प्राप्त होता किस पे? अगर ये जो 10% कम पर जो खरीदा है, तो इसका 40% क्या होगा हमारा? इसका 40% निकालेंगे हम। मतलब कि ये जो मूल्य है इसको 40% पे बेचता है, क्या 40% का लाभ प्राप्त हो रहा है? 40% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 40/100, ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट आया। मतलब बोल रहा है लाभ पर बेच रहा है, तो ये प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा? सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 140। मतलब हुआ सीपी बराबर 100, इसका वैल्यू कितना है? 90 है। और एसपी बराबर कितना? 140। तो 90/100 गुने 140। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 गुना 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 140/100, तो बराबर क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो 14 और कितना होता है? 126। मतलब कि अगर वो 90 रुपया में खरीदता तो 126 रुपया में बेचता, ठीक है। पहले कितने में? 120 में। अब कितने में? 126 में बेच रहा है। तो ये 120 और 26 का डिफरेंस कितना है? 6 यूनिट है, 6 यूनिट है। तो यही 6 यूनिट जो है, यही 6 यूनिट जो है किसके बराबर है? 18 रुपया के बराबर है, ठीक है, 18 रुपया के बराबर है। क्योंकि 6 यूनिट ही तो अधिक में बेच रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब एक 6 यूनिट अधिक में, मतलब 126 में बेच रहा है अब। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना? 18 आ गया। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो मूल क्रय मूल्य निकाला है। मूल क्रय मूल्य कौन सा? ये वाला, पहले वाला। तो इसलिए 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 18 और 300, कितना होगा? 300 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तुओं को ए और बी को वस्तु ए और बी को कुल इतना में खरीदा, कितना में? 2312 रुपया में खरीदा। खरीदा मतलब कि सीपी हो गया हमारा। सीपी क्या? ए प्लस बी का जो मूल्य है साथ में 2312 रुपये में खरीदा है, ठीक है। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए को मान लेते हैं कि ए जो है, पहला क्या है? 16% की हानि पर। तो सीपी क्या? ए का सीपी क्या हो जाएगा? 100%, 100 यूनिट। ये सीपी 100 हो जाएगा। इसको क्या बोल रहा है? कि 16% की हानि पर क्या कर रहा है? हानि पर बेच रहा है। तो एसपी क्या हो जाएगा इसके लिए? घटेगा तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, ठीक है। और बी नंबर, बी में क्या बोल रहा है? बी के लिए क्या बोल रहा है ये? कि बी को 20% के लाभ पर बेचा। अगर बी का 100 है सीपी, तो इसको 20% के लाभ पर बेचा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120, 120 में बेचा, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। बोल रहा है कि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। ए बी, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? एसपी कितना है हमारा? 84 और 120। ए का 84, बी का 120। इसको हम काटेंगे, रेशियो में लाएंगे, कितना हो जाएगा? 62 84, 12 का 120, 7/10 हो गया, ठीक है। और हमारा सीपी क्या था? 100 100। तो ये इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा? कि ए और बी के क्रयमूल एंड ए और बी का विक्रयमूल क्या है? बराबर है। ए और बी का विक्रयमूल बराबर है, तो हम इसको तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 10 से गुना करेंगे। इसमें क्या? 10 से गुना करेंगे। और इसमें किससे गुना करेंगे? 7 से। तो ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। वैसे ही हम सीपी में भी 10 से गुना करेंगे
जैसे ऊपर 7 से किए थे, नीचे भी 7 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 70, ये 70। चूंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों का सीपी बराबर रहना है, एसपी बराबर रहना चाहिए, मतलब कि जो बिक्रैमुल है बराबर रहना चाहिए। देखिए बिक्रैमुल बराबर रहना चाहिए। तो सीपी क्या हो जाएगा, 10 और 7, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी, ए और बी का जो सीपी है, ए और बी का जो सीपी है कितना है, 2312, 2312 है। यहाँ पर सीपी क्या है, 10 यूनिट, 7 यूनिट, दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हमारा, 2312 रुपया दिया है, 2312 रुपया दिया हुआ है। तो एक यूनिट क्या होगा हमारा, एक यूनिट होगा बटा 17, 17 एकम 17, फिर 17 × 51 और 0 17 × 6 = 102। इतना क्या हो गया, एक यूनिट का वैल्यू होगा, एक यूनिट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, मतलब ए का जो है, ये क्या था, ए का मान था, ठीक है, ये ए का था, ये बी का। तो ए का सीपी क्या हो जाएगा, ए का सीपी जो होगा, CP4 है, ए का सीपी क्या हो जाएगा, 10 × 136 कितना हो जाएगा, 1360 रुपया। और बी का सीपी क्या होगा, 7 × 136 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 42 के 2, 8 × 4, 7 × 21, 21 × 4 = 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 7 × 7 = 2, 9, 9, तो क्या आ जाएगा, 952, 952 रुपया आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था हमारा, क्वेश्चन बोल रहा था कि ए और बी के क्रैमूलों का अंतर ज्ञात करना है, ए और बी के क्रैमूलों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए का क्रैमूल कितना है, 1360, बी का कितना है, 952, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 10, यहाँ पर 7, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 4, 1360 में से 952 कर, 1360 में से 952, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 9 × 4 = 13 हो जाएगा। तो मतलब 408 रुपया क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा दोनों सीपी का। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 408 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 15 नींबू 3 रुपए में बेचता है और 60% लाभ प्राप्त करता है। 15 जो लेमन है कितने में बेचता है, 15 लेमन जो है 3 रुपए में बेचता है, 3 रुपए में। तो एक लेमन कितने में बेचेगा, एक लेमन बेचेगा 3/15 रुपये में। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो 15 लेमन है, नीचे क्या है, लेमन हो गया, और ऊपर क्या हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। तो 15 लेमन कितने बेच रहा है, 3 रुपये में, ठीक है। तो एक लेमन 3/15 रुपये में, यहाँ पर 3 रुपये में कितना, 15 लेमन। एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, जो कॉस्ट होता है ऊपर रुपया रहता है और नीचे क्या रहता है, आर्टिकल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना है, ये कॉस्ट बराबर क्या होता है, रुपया बता आर्टिकल, ठीक है। तो 15 जो नींबू है 3 रुपये में मिलता है, तो एक नींबू कितने में, 3/15 में, मतलब 3 रुपये में 15 नींबू मिल रहे हैं, बोल रहा है। तो 60% क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, 60% है, 60% हमारा क्या है, प्रॉफिट है। मतलब 160/100, 100 रुपया सीपी हो गया, 160 क्या हो गया, एसपी हो गया, इतने में बेच रहा है, ठीक है। तो एसपी 160, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी गुना प्रॉफिट परसेंट, एसपी बराबर सीपी गुना प्रॉफिट परसेंट, मतलब कि 160/100 करेंगे। एसपी कितना आया है, 3/15 बराबर सीपी गुना 160/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा,
3×5 = 15, 1/5 इक्वल टू CP गुना 16/10 या 8/5, 8×9 = 16, 5×2 = 10। ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक इक्वल टू CP गुना 8। तो क्या हो जाएगा? CP बराबर 1/8 हो जाएगा। मतलब कि हमने यहाँ पर देखा है कॉस्ट बराबर क्या होता है? प्राइस, मतलब रुपीज़ बटा आर्टिकल्स। यहाँ पर भी हमने देखा है 5 लेमन 3 रुपये में मिलता है, तो 1 लेमन कितने में? 3/15। मतलब ऊपर क्या है? प्राइस है और नीचे क्या है? लेमन, लेमन की संख्या मतलब नींबू की संख्या है। तो 1 रुपये में कितने नींबू मिल रहा है? 8 नींबू मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा SP था। यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया? 60%। 60% मतलब 60/100, 60/100 प्रॉफिट, 60/100 ये हमारा प्रॉफिट आ गया कितने पर? 100 पे। तो SP क्या हो जाएगा? SP हमने पिछले टाइम भी बताया है, क्या चाहिए? SP बराबर 100 + 60, CP प्लस प्रॉफिट कितना? 160, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 160 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3/15, ठीक है। इसलिए CP बराबर क्या हो जाएगा? 100 यूनिट। 3/15 बटा में कितना? 160 और गुना में 100। 3/15 गुना में 160 गुना में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3×5 = 15, 5×2 = 10 और 2×8 = 16, मतलब 1/8 CP बराबर। तो हमने जैसे यहाँ पर बताया है 1 रुपये कितने लेमन? 8 लेमन, 1/8 मतलब 8 लेमन का प्राइस 1 रुपया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो असम A sum of money was invested at simple interest at R% per annum for 3 years. Had the rate of interest been R plus 2%, it would have fetched 84 more. Find the sum invested. मतलब एक राशि को 3 वर्षों के लिए R% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर, किस पे? साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। SI बराबर क्या होता है? मान लेते हैं कि P बराबर क्या है? 100 है। क्या है? 100 है। P हमेशा क्या होता है? 100% होता है। P क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो SI बराबर क्या होगा हमारा? PR/T/100। P 100 गुना R क्या है? R%। R% मतलब R/100 ही होता है, इसलिए ये 100 नीचे है। टाइम कितना है? 3 साल के लिए, बटा में 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 3R। क्या आया? 3R क्या आया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा। यदि ब्याज दर R+2% होती, यदि ब्याज दर कितना होता? R+2% होती तो उसे 84 अधिक मिलते। तो उसे क्या मिलता? 84 अधिक मिलता। तो ऐसा ही न्यू क्या हो जाएगा? P/R। R क्या है? R+2% मतलब नीचे 100 और टाइम वही 3 साल। तो क्या हो जाएगा? ये P कितना था? 100 था, ठीक है। P 100 था, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 3R+6। 3R+6 क्या आ गया हमारा? ये न्यू SI नया वाला SI आ गया, ठीक है। अब दोनों का क्या बोला है कि 84 रुपये अधिक मिलता, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 84 रुपये है। मतलब 3R+6 माइनस 3R बराबर 84। ये 3R से 3R कट जाएगा, क्या बचेगा? 6। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो गया? 84 रुपया।
इसलिए 100 प्रिंसिपल वर्ग कितना है, 100 यूनिट है, ठीक है, बराबर 84/6 गुना 100। तो 14×6 = 84 बराबर कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब की राशि हो जाएगा, निवेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, क्या बोल रहा है कि 9200 की एक धनराशि, 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। क्या की जाती है, उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है, दोनों पर क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 है। 3 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त होगा कितना होगा, 1812 होगा। 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा सम कितना है, सम जो है 9200 है, ठीक है। रेट हमारा कितना है, पहले क्या 5% की दर पे, 5% की दर पे, और शेष कितने पे, 8% वार्षिक दर पे, ठीक। टाइम कितना, टाइम हमारा क्या है यहाँ पर 3 ईयर है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 9200 की एक धनराशि, 9200 की धनराशि है, ठीक है। 5% रेट पे, 5% रेट पर अगर रहता है 1 साल के लिए, मान लेते हैं यहाँ पर कि 3 ईयर का एस आई, 3 ईयर का एस आई बराबर कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1812 रुपया, ठीक है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष का एस आई कितना है, 1812, ठीक है। तो 1 ईयर का एस आई कितना होगा, हो जाएगा, 1 ईयर का एस आई कितना हो जाएगा, तो 1812 बटा में क्या हो जाएगा, 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 604 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 3×4 = 1804। ये हमारा क्या हो गया, 1 ईयर का एस आई, एक्चुअल एस आई है, एक्चुअल एस आई आया, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा, ठीक है। अगर अगर हमारा ये सम जो है 9200 है और एस आई कितना, ये एस आई कह रहे हैं मैं, रेट क्या 5%, 5% पर होता, अगर ये जो सम रहता है, मतलब मान लेते हैं कि ये पूरा जो सम है 9200, वो 5% रेट पर रहता पर ईयर, 5% रेट पर रहता पर ईयर, ठीक है। तो एस आई क्या होता, तो एस आई बराबर 9200 गुना 5%, 5/100, और टाइम 1 साल, क्योंकि ये भी क्या है, मैंने 1 साल का निकाला, कितना एक्चुअल एस आई आया 604 रुपया। अगर हम 5% मान लेते हैं रेट, तब एस आई कितना आता है ये देखना हमको, 2 जीरो कट गया, तो 5×2 = 10, 9×5 = 45, 1×46, 460 रुपया आया, क्या चीज़, ये अगर मैंने 5% रेट माना 1 साल के लिए और सम 9200, तो एस आई कितना है, 460 रुपया आया। बट एक्चुअल में तो एस आई हमारा कितना आया, 604 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ से एस आई ज्ञात किया है 1 ईयर का, 604 रुपया आया है। कितना ज़्यादा आया है, कितना ज़्यादा आया है, तो 460, 604 में से 460 घटाएंगे तो 4, एक देंगे तो 604, और ये 5, 144, 144 क्या है, ज़्यादा आया है, 144 ज़्यादा आया है। 144 क्यों ज़्यादा आया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5% पहले और बाद में 8% है, मतलब ये जो 8% है, 5% प्लस 3% मिलकर बना है, 5% प्लस 3%, ये जो 3% एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से 144 ज़्यादा आया है। तो ये 3% जो है बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 144 के, क्योंकि यही तो ज़्यादा है हमारा, और हमने ओवरऑल निकाला है जो सम 5% पर निकाला है, तो ये 3% एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 144/3 गुना में 100, कितना आ जाएगा ये काट कर, तो 3×4 = 12, 3×8 = 24, तो 4800 आ जाएगा, 4800 आ गया।
ठीक है, 100% का। इसलिए 5% पर उधार दी गई राशि, 5% पर, क्वेश्चन पूछा है ना, 5% पर उधार दी गई राशि क्या होगा, 5% पर उधार दी गई राशि क्या हो जाएगा। तो टोटल सम कितना है, 9200 है, इसमें से हम 4800 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, जीरो जीरो, एक दाएं तो 8 4 12, और ये 5 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा ना। कितना बचेगा यहाँ पर, 8 में 4 जाएगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा, 4400 रुपया हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, कौन सा है, 44 नंबर, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, कि 48,750 रुपये की धनराशि 16 वार्षिक वार्षिक दर पर किसी गैर नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी आर टी, पी कितना है हमारा, 4008, 48,750 गुना रेट कितना है हमारा, 16%, 16/100 गुना कितना दिन दिया है, 73 दिन, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 73/360 ईयर हो जाएगा, 73/360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, काटेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और क्या होगा, 2 × 5 = 10 होता है, 2 8 16 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 5 7 35, और 50 25, 975, कितना, 975, ठीक है। तो 975 गुना 8 × 73/365, यहाँ से काटेंगे कितने बार में, 73 × 5 = 365, 5 3 15, 7 5 35, 1 36, अब ये 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 9 45, और 50 25, ये गुना 8, अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 45, 0 8 से 4, 9 8 72, 72, 4 76, 7 9 8 17, 8 × 8 8 7 15, मतलब 1560 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से संयोजित किया जाता है तो मैच्योरिटी पर देय कुल राशि क्या होगी। क्या बोल रहा है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड एनुअली है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से 10% पर एनम, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी व्हेन सम ऑफ 5700 इज इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर कितना दिया है हमारा, 10% दिया है, कितना दिया है, 10% दिया है, कंपाउंड एनुअली है, कंपाउंड कितना दिया है, कंपाउंड एनुअली, ठीक है, रेट कितना, 10%, 10% मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ये जो नीचे का 10 है, ये क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है, और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट बराबर हो जाएगा 10 + 1 11, अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, पहले 10, अमाउंट कितना, 11, 10 11, कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए, इसलिए हमने 2 बार किया ऐसे, ठीक है। 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 121 हो जाएगा। ये 100 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हैं, कुल राशि कितना है, 5700 रुपया है। 5700 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 121 बराबर 5700/100 गुना 121, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना कैसे करेंगे, 57 गुना 121, 11 गुना 11 क्या होता है, 121 होता है, 57 में 11 से गुना करेंगे तो 7 तो वैसे ही रहे, 7 5 12 का 2, 8 चले 4 5 1 6, तो 627 में फिर से 11 से गुना करेंगे वैसे ही,
एक 7, 7 2 9, 6 2 8, और ये 6 का 6, तो इतना रुपया हो जाएगा, 6,897 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 9 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख पर 3 साल 3 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दिया 3 साल 3 मंथ। ठीक है, 3 साल 3 मंथ। यहाँ पर 20% मतलब क्या हुआ? 1/5। 5 क्या है हमारा प्रिंसिपल, 1 क्या है हमारा इंटरेस्ट, ये तो बताया मैंने। अमाउंट क्या हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट 5 6, 3 ईयर और 3 मंथ बोला है। तो 3 साल के लिए 20%, 5 6 5 6 हो गया। ठीक है, अब 3 मंथ के लिए क्या हो गया हमारा? 3 साल के लिए हो गया, और 3 मंथ के लिए चूंकि एक ईयर में कितना, एक ईयर मतलब कि जो रेट है क्या है? 20% प्रति वर्ष की दर से, मतलब एक ईयर में 20%। एक ईयर बराबर क्या होता है? 12 मंथ होता है। 12 मंथ 20%, तो इसलिए क्या 3 मंथ का हमें निकालना है। 3 मंथ बराबर क्या हो जाएगा? 20/12 × 3, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, मतलब कि 5%। 3 मंथ का कितना गया? 5%। 5% मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। 5% मतलब 1/20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21, अब प्रिंसिपल 20, तो 20 21 ये क्या आ गया? 3 मंथ का आ गया। ठीक है, 3 मंथ का आ गया। ठीक है, अब ये इसको गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 50 125, 125 गुना 20 कितना होगा? 0 5 2 10 की 12 24 25, 2500 आया। ये 6 के पावर 3 कितना? 216 हो जाएगा। 216 गुना 21 कितना होगा? 216 में 20 से गुना करेंगे तो 0 पहले होगा। 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लेक, 2 1 2 1, 3 दूनी का 4, 43 20, और ये 216 जोड़ेंगे, 6 3 5 45 36, 4536 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि कंपाउंड, फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो हमने अभी देखा यहाँ पर जो अमाउंट होता है P+I होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट किस पर लग रहा है वो यहाँ पर आएगा। अगर SI पर लगता तो यहाँ SI होता, अगर CI पर लग रहा तो यहाँ पर CI हो जाएगा। ठीक है, तो CI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट हमारा है 4536 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना है? 2500। घटेगा तो कितना होगा? 6 3 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 2036। 2036 क्या है? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है यूनिट में। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हमारा? प्रिंसिपल है 2500 यूनिट। इसका वैल्यू कितना दिया हमारा? लाख में दिया हुआ है, 2 2 4 1 5। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2036 यूनिट, 2 2 4 1 5 बटा में 250, 2500 उन्हें 2036, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 × 4 = 100, 40, मतलब 40 बार में चला जाएगा। 2036 × 40 क्या हो जाएगा? 0 का 0 हो जाएगा। 6 चौका 24 के 4 हार से 2, 4 3 12 13 14 के 4 हार से 0, 1 4 2 8, 81,440, 81,440 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? 81,440, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, अ पार्ट ऑफ 55,800
मनी RS वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए में कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% पर एनम पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंड एनुअली मतलब कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, एंड द रेस्ट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, मतलब जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो बाकी के पैसा है, रुपया है, वो बी स्कीम में 20% रेट पर, लेकिन कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट पर, 4 साल के लिए। बोथ बोथ द स्कीम अर्न इक्वल इंटरेस्ट, बोथ द स्कीम मतलब दोनों स्कीम जो है, दोनों स्कीम जो है क्या, समान ब्याज प्राप्त होता है, दोनों स्कीम को समान ब्याज प्राप्त होता है। तो ए प्लस बी, ये दो स्कीम हो गया, दोनों को जोड़कर कितना है, इन्वेस्ट किया गया है 55,800 रुपया, ठीक है, इन्वेस्ट हुआ है पर 55,800 रुपया। ए जो है CI पर हुआ है, लिखा है ना यहाँ पे, स्कीम ए फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम, लिखा है यहाँ पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए योजना ए में निवेशित किया गया है। ए CI और बी पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर बी है, सिंपल इंटरेस्ट पर क्या है, बी है। कितने साल के लिए, तो ये जो है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए रेट क्या है, 20%, ये क्या है, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए रेट क्या है इसका, 20%, ठीक है। अब हम यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, हम यहाँ से सक्सेसिव लगा सकते हैं, यहाँ से 20 + 20 गुना 20, 20 × 20, यहाँ पे 20 × 20 / 100, तो 20 20 40 प्लस 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 44% क्या है हमारा CI का, ठीक है, 44% ए पे। और ये क्या हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है हर साल सेम रहता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 80%। तो ए पर कितना, 44%, बराबर बी पर कितना, 80%, बी पर 80%, बी पर 80%। यहाँ पर हमने बराबर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर लिखा है दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है, दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है, इसीलिए हमने बराबर कर दिया इंटरेस्ट को। तो A/B क्या हो जाएगा, 80/44, 80/44, तो कट कर क्या होगा, ये हो जाएगा 20 × 80, 11 × 44, दोनों का जोड़ जो है, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यही जो 31 है किसके बराबर हो जाएगा, 55,800 के बराबर हो जाएगा, किसके, 55,800 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि योजना ए में, स्कीम ए में कितना राशि निवेशित की गई है, कितना राशि को निवेश किया गया है स्कीम ए में, स्कीम ए में कितना राशि को निवेश किया गया है, तो यहाँ पर 20 यूनिट को 55,800 बटा में 31 गुना में 20, यहाँ से अब हम काटेंगे, क्या हो जाएगा, 31 तो नहीं, 62 होता है, तो 31 से कम 31 घटेगा तो कितना, 5 में से 1 जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, मतलब कि 8 बार में चला जाएगा ये, और 2 जीरो बच जाएगा, है ना, तो गुना में 20, तो 18 36, 36,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ए में कितना राशि नियोजित किया गया है, तो 36,000, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है हमारा 35। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज की गणना, इफ़ 5,000 इज इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 year, 3 साल बाद अमाउंट कितना मिलेगा, मिश्रधन कितना मिलेगा, ये हमको निकालना है। तो रेट क्या है हमारा, 20% है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5, ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, 5 1 6 हो जाएगा, 6/5,
5 से 6, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। 5 से 6, 5/6, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, इसलिए मैंने 3 बार लिखा है, बटा 25 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो ये 125 का वैल्यू कितना दिया है, 5,000, कितना दिया है 5,000। तो 125 यूनिट का जो दिया है वैल्यू 5,000 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है 3 साल का। तो ये कितना दिया है 216, 5,000 बटा में 125 गुने 216। तो 125 8 है 1,000 होता है, और 8×5 = 40 हो जाएगा। 5 × 8 × 216, तो ये 40 × 216 बराबर कितना होगा, जीरो का जीरो, 6 4, 6 चौका 24 का 4, 8 से 2, 4 × 1 = 4, 2 6, 4 दूनी 8, 8640 रुपया हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है, कितना, एक 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में एक के ऊपर क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया है, ठीक है। खंबे के सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आसान है, कैसे बनेगा। तो सैफरन मतलब केसरिया प्लस सफ़ेद मतलब वाइट प्लस हरा मतलब कि हो गया ग्रीन। इसका क्या दिया है, 8:9:10 दिया है। ये पोल कितना है, 405 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये तीनों कलर से रंगा गया है, तो मतलब जितना बड़ा पोल होगा उतना कलर से, ये मतलब कि उतना बड़ा, मतलब ये तीनों जो कलर है 405 मीटर पोल में रंगा है। मान लेते हैं कि ये हो गया सैफरन हो गया, ये वाइट हो गया, ये क्या हो गया ग्रीन हो गया। तो तीनों का रेशियो का जोड़ कितना हो जाएगा, 9 8 17 10, कितना हो जाएगा 27, 27। 27 का वैल्यू कितना दिया हमारा, 405, 405। इसलिए क्या चीज़ का हमें पूछ रहा है, वाइट का पूछ रहा है, वाइट का पूछ रहा है। वाइट का कितना है, 9 है। 405/27 × 9, कितने बार में कटेगा, 9×3 = 27, 3 से जाएगा 3 × 1 = 3, 10, 3×3 = 9, 3×5 = 15, मतलब कि 135 आंसर हो जाएगा। खंबे के सफ़ेद भाग की लंबाई कितना है, 135 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिखा है यहाँ पे, यदि प्रत्येक पैकेट के समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, प्रत्येक पैकेट में जो है समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, समान संख्या में 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है। 12 पैकेट में कितना, 12 पैकेट में कितना है, 96 पेंसिल मौजूद है, ठीक है। तो बोल रहा है 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे, कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो 96 क्या है, पेंसिल है हमारा, 96 पेंसिल 12 पैकेट में। तो 304 पेंसिल कितने पैकेट में होगा, तो 12/96 गुने 304, 12/96, 8×3 = 24, 8×8 = 64, मतलब 38 पैकेट हमको ज़रूरत पड़ेंगे 304 पेंसिल रखने के लिए। तो 38 हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा यहाँ पे, 38 नंबर, कि यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 681.75 रुपया है, तो 12 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन आसान है, ये होमवर्क में है आपके लिए, ठीक है, SW में है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है 39 नंबर, 39 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 3 प्राप्त होता है। तो निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से विभाजित किया जा रहा है किसको, कोई नंबर को, ठीक है। मान लेते हैं कि वो नंबर होगा, जैसे कि 7 का कोई मल्टीपल हो गया, 7 का मल्टीपल कौन सा होगा, 7×2 = 14 हो गया, 7×3 = 21 हो गया, 7×4 = 28 हो गया। मानते हैं कि 14 कोई नंबर हो 7 का, ठीक है। 14 मल्टीपल हो गया 7 का, और इसमें शेषफल क्या होता है, 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो 14×3 कितना हो जाएगा, 17।
तो वो नंबर को हम 17 मान लेते हैं। लेट वो नंबर 17 है, ठीक है। n बराबर कितना है, 17 है। 17 इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14। मेरा शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। यही ना आएगा शेषफल, देखें यहाँ पर आ चुका है शेषफल 3, क्योंकि वही तो नंबर जोड़े थे, 17 आया था, ठीक है। 3 आया हमारा शेषफल। अब बोल रहा है कि निम्न में से, मतलब कि दिए गए ऑप्शन में किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ऑप्शन सी यहाँ पर था n+5, डी था यहाँ पर n+6, ठीक है। तो अगर हम n प्लस ऑप्शन नंबर ए में रखते हैं 17+3, n के जगह पर क्या, n+3 है ना ऑप्शन में, तो 17+3 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, n+4, मतलब 17+4 क्या हो जाएगा, 21। क्या ये 7 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 7×3=21। तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, n+। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड वाई इक्वल टू 92.5 when x equal to 37. What will be the value of y when x equal to 16? x और y क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जब x बराबर 37 है तो y कितना हो जाता है, 92.5। मतलब कि जब x बराबर क्या है, 37 है, x क्या है, जब x क्या है, 37 है, तो y बराबर क्या हो जा रहा है, 92.5। कितना गुना हो रहा है ये, कितना गुना हो रहा है, तो 92.5 बटा में 37 से भाग देंगे, कितना आएगा, 37 से कम, 37 से कम 37, 10×2 = 7, एक देंगे 10×2 = 7×4 = 7×5 = 12। और यहाँ पर क्या, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 3 5, 3 8 हो जाएगा। और ये 55 हो जाएगा, है ना। कितने बार में, 37, सॉरी सर 37 दूनी में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 92.5 बटा में 37, 37 दूनी क्या होता है, 74, 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, 3 6 1 7, तो एक 10×2 = 12, 8×4 = 12, 8×4 = 12। यहाँ पे क्या बचा, 8, 8 में 7 जाएगा, 1 पॉइंट। अब ये 5 पर में चला जाएगा, 37 बचे, 7 बचे 35 के 5 हर चल 3, 5 3 15, 3 18, पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब कि 2.5 कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो इसलिए क्या बोला है, जब x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा, जब x बराबर 16 होगा तो y का मान क्या होगा, ये भी 2.5 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16×25/10, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, 2×5 = 10, 50×25 2 8 16, तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 40, 40 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि समीकरण 3x - 2y - 11 = 0 है। 3x - 2y - 11 0, x + y बराबर क्या है, 7 है। आलेख P intersect at P alpha and beta, what is the value of 3 alpha plus 5 beta। यहाँ पर क्या दिया है कि 3x - 2y - 11 = 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - 2y = 11 लिख सकते हैं। और x + y बराबर क्या, 7, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ पर x + y = 7 दिया है, वही लिख दिए। अब यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x 3y और ये 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21। तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब कि घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 3 2 5, कितना हो जाएगा, -5y, -21 में से +11 जाएगा, कितना होगा, -10 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, तो कितना बजा हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार में जाएगा। तो x + y यहाँ पर है, x + y = 7 है ना,
तो x प्लस वाई बराबर 7 है अगर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई मतलब 2। तो 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 आ गया। ये जो x है हमारा ये अल्फ़ा की तरह है, मतलब x बराबर अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 5। y बराबर बीटा बराबर क्या आ गया हमारा 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बराबर क्या होगा। तो 3 गुने अल्फ़ा क्या है 5 प्लस 5 गुने बीटा क्या है 2। पाँतियाँ ही 15 प्लस 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा नहीं 25 हो जाएगा। 15 10 25 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है एक सरल रेखा के एक्स माइनस 3 वाई बराबर क्या है 6 है। बिंदु 3 और 2 से होकर गुजरती है। मान लेते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। 3 और 2 से, 3 और 2 से, ये मानकर चलती है 3 हो गया ये 2 हो गया, इससे गुजरती है। तो के का मान हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से होकर गुजरती है। तो के एक्स मतलब के गुना एक्स क्या है 3 है, माइनस 3 गुना वाई क्या है 2 है, बराबर कितना है 6 है। तो 3 के माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर जाएगा तो 6 6 12 बटा में 3। तो 3 चौका 12 मतलब के बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। 43 क्या बोल रहा है कि यदि एन मानो, मतलब एन का जो मान है उसके लिए x1 x2 से लेकर xn मतलब कि xn तक में से प्रत्येक से, क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान देना है, प्रत्येक से मतलब कि n नंबर से 12 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल क्या है 92 प्राप्त होता है। यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो संख्याओं का योगफल 208 प्राप्त होता है। तो दिए गए n मानों का माध्य कितना होगा। ठीक है, माध्य क्या है, एक तरह से मीन ही होता है। माध्य क्या होता है एक तरह से, माध्य क्या होता है एक तरह से एवरेज की तरह ही काम करता है। ठीक है, माध्य मीन कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक तरह से एवरेज की तरह ही कहा जाता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा में क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि जितने नंबर्स है वो सबका सम बटा में कितना नंबर है, कितने नंबर हैं उस नंबर को लिखना है। मतलब मान लेते हैं कि 10 नंबर है, एक से लेकर 10 तक संख्या है, उसको जोड़ ऊपर में, और एक से लेकर 10 तक नंबर है तो 10 नीचे कर देंगे उससे डिवाइड। ठीक है, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा या फिर एवरेज निकल जाएगा, जो हम लोग एवरेज निकालते हैं जैसे। तो ये फार्मूला हो गया। तो हमारा क्या बोल रहा है x1 x2 x3 कहाँ तक xn तक, इसका सम, इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट इसको p मान लेते हैं। ठीक है, क्या घटाया जाता है इसमें से 12 घटाया जाता है प्रत्येक में से, मतलब कि n नंबर में से। तो 12n, 12 गुना n मतलब कि 12n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12n इसलिए क्योंकि प्रत्येक नंबर से बोल रहा है, n नंबर से बोल रहा है, इसलिए 12n। तो p इसको माना गया x1 x2 x3 से लेकर xn तक, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सभी को p हमने मान लिया। ठीक है, n नंबर्स तक। तो इसको कैसे लेंगे p माइनस, घटाया क्या जा रहा है 12n, तो 12n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सम 92 आ रहा है। सम क्या आ रहा है 92 आ रहा है। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। सेम एज वैसे ही क्या घटाया जा रहा है, वैसे ही क्या बोल रहा है कि n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जा रहा है, n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जा रहा है। तो वैसे ही x1 x2 x3 सम है। ठीक है, प्लस प्लस xn, इसमें से क्या घटाया जा रहा है -8n, इसको क्या माना था हमने p माना था। तो p माइनस 8n बराबर क्या हो जाएगा
तब उसका जोगफल क्या आ रहा है, तो उसका जोगफल आ रहा है 208। 208, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, तो इसको माइनस किए तो माइनस में से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 208 में से 92 घटेगा, 8 में से 2 6, 116 हो जाएगा। ये भी 116 होगा, 116 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 116 बटा में 4। 4 से कटेगा कितने बार में, 29 बार में। मतलब कि एन हमारा कितना, एन की मानों की संख्या कितना आ गया हमारा, 29 आ गया। कितने नंबर्स, 29 नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या बोला है, दिए गए एन मानों का माध्य कितना है, दिए गए एन मानों का माध्य कितना है। तो एवरेज हमने क्या बताया था, मीन, मीन या फिर एवरेज बराबर क्या बताया था हमने, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, p माइनस 12n बराबर अ, अ, क्या हो जाएगा, 92 जैसे है, तो p माइनस 12 गुना 29 बराबर 92। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, p बराबर 92 प्लस, अब 12 29 गुना करेंगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240, 12 नवा 108, कितना है 348। 348 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 4 13, 14 के 4 हासिल 1, 440, 440 है। पी का मान क्या आएगा, 440। मतलब कि इन नंबर्स का मान कितना है, यहाँ से लेकर जो हमने माना था ये वाला जो, इसका मान कितना आ गया, 440 आ गया। अब 440 का हमको हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, माध्य निकाला है 440 का। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है हमारा, 440 आ गया, बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर कितने हैं हमारे, एन नंबर्स, मतलब कि 29 है हमारा, एन बराबर 29 है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से एक बार मैं देख लेता हूँ। तो कितना आ रहा है, 15.2, लगभग कितना, 15.2 आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 15.2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है 16 48 78, 16 78, 26 91। इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 9 हो जाएगा पहले, 9, उसके बाद क्या होगा उसके बाद 16 हो जाएगा, 16 21 26 29 31 41, 41 के बाद क्या होगा, 46 हो जाएगा, और 51 हो जाएगा, 54 56, 56 के बाद 61 62 65 71 और 73, 73 के बाद 78, 86 89, और हो जाएगा हमारा 90। 89 के बाद क्या है यहाँ पे, 91, देखिए यहाँ पे 91, 91 हो गया, ठीक है। अब इसका माध्यिका निकालना, माध्यिका मतलब कि बीच का नंबर, बीच का तो यहाँ से कितने नंबर टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर है। 20
तो 10 और 10 मिलकर मतलब कि 20 नंबर टोटल है, तो मतलब कि इधर से हमको 9 लाइन हटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से हमने 9 हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से हमने 9 हटा दिया। तो माध्यिका क्या हो गया हमारा? 54+56/2। 6 4 10 की जो राशि है, 5 5 10 से 11, 110/2 क्या हो जाएगा हमारा? 55 आ गया हमारा। 55 दूनी 110। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि 26 एंड 41 आर रिप्लेस्ड बाय 59 एंड 75। मतलब 26 यहाँ पर जो लिखा है और 41 जो लिखा है, इसको हटा देंगे। इसको हटाकर, या जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 26 और 41, 26 यहाँ पे और 41 यहाँ। 41 कहाँ गया? 41 यहाँ पे। इसको हटाकर हम 59 और 75 लिखना है हमको। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर उसके बाद उसका माध्यिका निकालेंगे हम, ठीक है? तो वही होगा 9 16 21। और हमें याद रखना है 26 और 41 को हटाना है, ठीक है? इसको रिमूव करना है। 21 29 31 46 51 54 56। 56 के बाद क्या? 61। लेकिन क्या ऐड करना है हमको? 59 और 75। तो 59 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 65 वैसे ही लिखते जाएंगे, 71 और 73 75 ये हमने ऐड किया, और 59 हमने ऐड किया। 75 के बाद 78 86 89 और 91। सेम वैसे ही हम करेंगे। टोटल संख्या कितना है? 20 है। टोटल नंबर कितना है? 20 है। तो इधर से 9 हटाएंगे, इधर से 9 हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से हमने 9 हटाया, तो क्या? 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से हमने 9 हटाया, तो क्या? 59 + 61 बटा में क्या? 2। ये कितना हो जाएगा? 120। 120/2 कट कर कितना आएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया था? 55। यहाँ पर क्या आया था? 60 आया था। तो बोल रहा है हमारा, हाँ, हमसे कि 3x - 2y क्या होगा? 3x - 2y। 3x - 2y बराबर हो जाएगा 3 गुना x का मान क्या? मतलब कि जो हमारा पहला संख्या आया था वो x, और दूसरा क्या आया था? y। दूसरा माध्यिका, पहला माध्यिका क्या आया था? 55, वो x हो जाएगा। और दूसरा y माध्यिका क्या आया था? 60। तो 55 - 2 गुना 60 कितना हो जाएगा? 5 15 5 8 से 5 15 16 165 माइनस 60 दूनी 120। घटेगा तो कितना होगा? 5 4 2 से 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैसा ही है क्वेश्चन। ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ 14 22 16 24 12 8 4 18 12 एंड 10 इज इंक्रीज्ड बाय 10। देन व्हाट विल बी द न्यू मीन? मतलब बोल रहा है कि ये जो संख्या है, 14 हो गया, 12, यहाँ पर 14 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 12 8 4 18 12 10। कि प्रत्येक प्रश्नों में से 10 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका नया मद क्या होगा? अगर हम इन सभी को जोड़कर मतलब कि माध्य क्या होता है? हमने माध्य बताया। माध्य क्या होता है? एक तरह से एवरेज ही होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो 14 हो गया, 14 + 12 + 16 + 24 + 12 + 8 + 4 + 18 + 12 + 10 बटा में क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10 है। नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 ही है। 10 है, ठीक है? अब इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14, 10 20 30 30 20 50 10 60 60 10 70 10 80 10 90 90। और क्या? 4 2 6 6 6 12 12 4 16 16
16 2 18, 18 8, 26 4 30, 30 8 2 10 40, 40 40 9 4 13 130, 140 गड़बड़ हो रहा है। 14, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 22 है। 14 + 22 + 16, अब क्या आ जाएगा? 10 20, 10 30, 20 50, 10 60, 20 80, 80 10 90, टोटल जो क्या आएगा? 140, 140/10, कट कर क्या आएगा? 14 आएगा। अब क्या बोला है कि यहाँ पर कि प्रत्येक परीक्षण में 10 की वृद्धि कर दी जाए। मतलब बोला है कि इस नंबर में ये सब में 10 का वृद्धि करेंगे, तो 10 का वृद्धि करेंगे तो 10 का वृद्धि करने पर अगर हमारा माध्य जो है अगर हम मतलब कि वृद्धि नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते तो हमारा माध्य कितना हो गया? 14 आया। अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो कितना माध्य आ गया? 24 आ गया। तो सेम एज अगर हम इसमें भी 10 जोड़ेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माध्य क्या आएगा? 24 ही आएगा। कितना आएगा? 24 ही हमारा माध्य आएगा। चाहे ऐसे करें या फिर इसमें 10, प्रत्येक में 10 जोड़कर माध्य निकाले तो 24 आएगा, या फिर जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको जोड़कर माध्य निकाल कर +10 कर देंगे तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। लिखा है देयर आर 12 नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि 12 संख्या है। इफ़ द मीन ऑफ 11 नंबर्स, संख्या कितना है? 12 है, संख्या 12 है, लेकिन बोल रहा है इफ़ द मीन ऑफ लास्ट 11 नंबर इज 9 एंड द मीन ऑफ ऑल 12 नंबर इज 11। मतलब बोल रहा है कि अंतिम अंतिम मतलब कि लास्ट 11 संख्या का जो माध्य है कितना है? 9 है। जो माध्य है 9। माध्य क्या है एक तरह से सॉरी, माध्य क्या है हमारा? 11 संख्या का माध्य क्या है? 9। हमने कुछ देर पहले बताया माध्य जो है एक तरह से एवरेज की तरह ही रहता है। तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारा? सम, जैसे एवरेज में हम सम निकालते हैं संख्या और जो एवरेज रहता है उसको गुना करके, 11 गुना 9 तो 99। ये क्या आ गया हमारा? सम आ गया। ठीक है, यह सम जो आया है लास्ट 11 नंबर्स का, जो हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट 11 नंबर का। अब बोल रहा है यहाँ पर 12 संख्याओं का माध्य 11 है। तो 12 नंबर्स का माध्य कितना है? 11 है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? इसका सम होगा 12 गुना 11 बराबर क्या हो जाएगा? 132। 132। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 99 रहा है, यहाँ पर 132 है। ये जो है सम 11 नंबर्स का है, ये जो सम है 12 नंबर्स का है, टोटल नंबर्स का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पहली संख्या है 66.2/3% अधिक है। पहली संख्या इतना परसेंट अधिक है। 99 में से हम 132 को हटाएंगे, 99 में से 132 को हटाते हैं तो 33 आता है। तो ये हमारा पहली संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 11 नंबर्स का जो माध्य है 99 आ रहा है, अब 12 नंबर्स का माध्य जो है 132 आ रहा है। मतलब कि जो पहली संख्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। अब क्या, तो यहाँ पर जो लिख रहा है परसेंटेज दिया है 66.2/3%, मतलब हुआ 66 तिहाई 198 तो 200/300, मतलब कि 2/3 ही आएगा ये, 2/3। तो ये मतलब कि इंक्रीज बोल रहा है, अधिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अधिक बोल रहा है। क्या बोला? 66 मतलब 2/3% मोर देन द फर्स्ट नंबर, मोर देन द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी हमने मान लिया। पहला नंबर से कितना? 2/3 अधिक है। मतलब पहला अगर हमारा 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोल रहा है ना 2/3 मतलब इतना परसेंट अधिक है। पहला अगर 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहला संख्या हमारा जो है 33 है। पहला संख्या क्या है? 33 है। तो 11 तिहाई 33। तो ये दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि किसी समूहीकृत
फॉर द क्लास 10 से 19, किसी समूहीकृत आंकड़ों के वर्गों 10, 19, 20, 29, 30, 39 ऐसे करके दिया हुआ है 90, 99 के लिए। निम्न में से कौन सा वर्ग अंतराल 70 से 69 की ऊपरी सीमा है? 70 से 79 की ऊपरी सीमा मतलब कि अपर लिमिट कौन सा है? अपर लिमिट कौन सा है 70 से 79? तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। 79 दिया है, ये तो नहीं होगा। 70 दिया है, ये तो नहीं होगा, लेकिन इससे ऊपर लेना है, ये तो 70 से नीचे ही हो गया। 70 से 79 से ऊपर कौन सा है? एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, 79.5 दिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है कि यदि 14, 6, 2a और 16 का माध्य क्या है? 12 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, और a क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मीन क्या होता है? माध्य क्या होता है? माध्य हमने पिछले बार भी बताया, सम ऑफ वैल्यूज या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ वैल्यूज या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो माध्य क्या है हमारा? 12 है। सम ऑफ वैल्यूज मतलब कि 14 + 6 + 2a + 16 बटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है? 4 है। 1, 2, 3, 4। तो बारचोक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये 16, 14, 6, 20, 20 और 16 क्या होगा? 36 हो जाएगा, +2a। 48 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, 2, 8, 12 हो जाएगा। 2 से कटेगा 12 कितने बार में? 6 बार में। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 नंबर क्या बोल रहा है? 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी 20 और 62 के बीच की? तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 हो जाएगा, 30, 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61। ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्याएं 20 से लेकर 62 के बीच। अब इनकी माध्यिका निकालना है। टोटल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या है। तो 5, 5, 10 मतलब कि हमें 4, 4 करके बाहर करना होगा। 1, 2, 3, 4, 4 संख्या ये बाहर हो गया, और 4 संख्या ये। तो हमारा माध्यिका कौन सा हो जाएगा? ये वाला। 41 + 43 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 84/2 कितना हो जाएगा? 42। कटेगा कितना? 42 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा बोल रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित ग्राफ अपने कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो पैदल चलकर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? बस से और पैदल, यहाँ पे पैदल वाले और बस वाले। जो बाई फुट मतलब बाई वॉक जाते हैं, क्या लिखा है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क टू द वर्क वाज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट मोर देन द दोज हु ट्रेवल बाई बस। पैदल वाले वॉक मतलब कि 55 लोग पैदल जाते हैं। अब बस से कितने लोग जाते हैं? यहाँ पर 35, यहाँ पर 55 हो गया, ये 35। लिखा है यहाँ पर मोर देन, वाट परसेंट मोर देन दोज हु ट्रेवल बाई बस, हु ट्रेवल बाई बस। कितना परसेंट मोर है? तो 35 में से 55 में से 35 घटेगा 0, 20, 20 बटा में 35। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहा है? दोज हु ट्रेवल बाई बस। बोल रहा है वाट परसेंट मोर देन दोज हु ट्रेवल बाई बस, मतलब कि जो बस से ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए 35 नीचे आ जाएगा।
बस से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। बस से यात्रा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं किसे, बस से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। उन्हें 100। 7 × 5 = 35 होता है। ये हो जाएगा हमारा, 5 से कटेगा 4 बार में, ये 400 बट्टा में 7 हो जाएगा। 7 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स कितना होगा, 7 × 5 = 35, यहाँ पे 5 बता, 7×7 = 49, मतलब अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 57%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हमारा, हाँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ देश एक्स के फिल्म उद्योग में से द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ कंट्री एक्स बाय देयर बर्थ ओरिजिन। पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, अमेरिका महाद्वीप से निदेशकों, अमेरिका महाद्वीप से निदेशकों की संख्या का कुल निदेशकों की संख्या से अनुपात क्या है। अमेरिका महाद्वीप का जो डायरेक्टर है उसका, अमेरिका का कितना है, 54 है, अमेरिका का 54 हो गया। कुल निदेशकों मतलब कुल डायरेक्टर्स का, मतलब कि चाइना का, इंडिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, इससे कंपेयर करना है। तो 27 प्लस 57 प्लस 51 प्लस 81, ये 54 अनुपात कितना हो जाएगा, 20, 50 + 100, और ये 80 × 20 100 मतलब 200, 200 हो गया। और ये 7 7 14 15 16 मतलब 216, कितने बार में कटेगा, 27 × 2 = 54, ये कट जाएगा 108 बार में। अब कितने बार में जाएगा, 27 एकम 27, 27 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 बार में, मतलब 1:4 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कह रहा है कि यह निम्नलिखित यहाँ पर चार्ट दिखाया गया है जो विशेष दिन पर एक कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल अवधियों में टेलीफोन पर हुई बातचीत की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, ये मिनट्स को दर्शा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर कितने कॉल हुए, ठीक है, कॉल की संख्या यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉल मिनट मतलब कितने बातचीत हुई, कितने मिनट वो दर्शा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि कितने दिन मतलब उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बातचीत हुई टोटल मिलाकर। तो हमारा पहला है, पहला मिनट, पहला मिनट की बातचीत के लिए यहाँ पर 1 मिनट की बातचीत के लिए, बातचीत के लिए इक्वल टू मिनट्स की संख्या गुना कॉल की संख्या, कॉल की संख्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मिनट बातचीत हुआ है, तो 1 मिनट के लिए क्या होगा, 1 × 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट गुणे कॉल की संख्या, कितने कॉल हुए, 4 कॉल हुए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही 2 मिनट के लिए 2 × कितने कॉल हुए, 14, नंबर ऑफ कॉल्स लिखे हैं यहाँ पर, कॉल की संख्या है, ये सब क्या हो गया, कॉल्स की संख्या, ये सब क्या है, कॉल्स की संख्या, ये कितने मिनट कॉल हुए वो सब हो गया, तो गुना 14, तो ये 28 हो जाएगा। अब ये 3 मिनट, 3 मिनट के लिए 3 × 40 120, यहाँ पर हो जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट के लिए 4 × 30, ये भी 120, 5 × 5 मिनट के लिए 5 × 12, 12×5 = 60, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 120, 120, 12 × 24, 240, 240 और
28 64 कितना होगा, 8 4 12 दौड़ चला 6 2 8 1 9 92 240 92 कितना हो जाएगा, 2 जगह 9 4 से लेके 332, मतलब कि 332 मिनट, 332 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ, यहाँ पर 54 यहाँ पर ग्राफ दर्शाया गया है कि निम्नलिखित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर इनरोल्ड लिखा है, यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा है। ये जो लाइन है इनरोल्ड हो गया, और ये जो लाइन है क्वालिफाइड के लिए हो गया, ठीक है। हु व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनरोल्ड टू क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल कॉलेज, ठीक है। मतलब सभी कॉलेजेस में कुल मिलाकर पंजीकृत, पंजीकृत मतलब कि इनरोल्ड का अनुपात क्वालिफाइड के साथ। तो इनरोल्ड कितना है, 45 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 55, 55। और क्वालिफाइड कितना है, नीचे वाला क्वालिफाइड का लाइन हो गया, ठीक है। तो 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 48, इन सब को जोड़ेंगे। 40 40 40 चारते हैं 12, 120, 120 50 और 50 100, 320, 320, 5 2 7 7 15 8 7 15 15 5 20, मतलब कि 340 थे 120, यहाँ पे 220 होगा ना यार, 220, 40 40 40 120 और 50 + 100 220। ये क्या था, 5 2 7 8 7 15 5 20, मतलब कि 240 अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 38, 40 40 80 40 120, 120 30 30 60, 120 60 कितना हो जाएगा, 180, 180 में ये हो जाएगा 8 2 10 2 12 12 8 20, मतलब कि 200। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 चौका 24 और 5 चौका 20, मतलब 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा लेवल 2 का, यहाँ पर हमारा लेवल 2 का आरआरबी का, जो मतलब रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था सीबीटी 2 में, तो ये कंप्लीट हो गया। टोटल क्वेश्चन जो था 1 से 54 तक जो था क्वेश्चन टोटल, वो कंप्लीट हो गया है, जितना भी शिफ्ट का था। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।